Hello. Good evening, good evening, good evening. A very good evening to all. Ram, Archita, Ranjit, Rahul, Manish, Sandhya, Gaurav, Nidhi, Alok, Shyam, Mahesh, Kamlesh, Divya, Shishupal, Nidhi, Shika, Parul, Alok, Deepti, Akansha, गौरी, रक्षित, सुरेश, कमलेश, महेश, सुरेश, कमलेश, नहपाल, एक ही नाम है इतना बड़ा, वंदना, गौरी, अर्चिता. A very good afternoon to all, good evening to all. दीपांजलि, अर्चिता, रक्षित. क्या हाल है भाई आप लोगों की? है मामा की शादी नहीं थी बेटा, मामा की लड़की की शादी थी, मामा की नहीं थी. आज अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. क्या हाल है? अंदर एकदम झकास. चलिए साहब. तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जैसे कि आप लोग जानते हो, आज हम शुरू करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर. तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है ना, जो सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है, मैंने आपको बताया था बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी से भी. अब हमारे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब से रीजनिंग मेंस में आई है तब से सीटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर है उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गई है ना. सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है बेटा वो बढ़ चुकी है जब से जब से जब से क्या हुआ है ना, जब से रीजनिंग हमारी मेंस में आई है तब से सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ चुकी है. समझ रहे हो? जी हाँ. तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर में ना बेसिक चीजें डिस्कशन करना चाहूंगा कि आप लोग बेसिक टर्म्स जानते कि नहीं जानते. उसके बाद हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे. पहले हम बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं. जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता भी है कि नहीं पता. अगर मैं बात करूं सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर की, तो इस चैप्टर में बेटा दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. पजल चैप्टर अलग है, रैंकिंग चैप्टर अलग है. देखो, रैंकिंग चैप्टर अलग है. रैंकिंग में भी लोगों को बैठाया जाता है बाईं ओर से 10वां, बाईं ओर से 10वां, बाईं ओर से 15वां, दाईं ओर से 10वां, दाईं ओर से 15वां. रैंकिंग चैप्टर डिफरेंट चैप्टर है. डायरेक्शन चैप्टर अलग चैप्टर है. समझ रहे हो? और सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर अलग चैप्टर है. और पजल चैप्टर भी एक डिफरेंट चैप्टर है. तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, चेंज कर दी क्लास? ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं. समझ रहे हो? अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल. सीटिंग अरेंजमेंट के बाद मैं शुरू करूंगा बेटा पजल, है ना. रैंकिंग और डायरेक्शन चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. समझ रहे हो? जी हाँ. तो अगर मैं सीटिंग अरेंजमेंट की बात करता हूं तो दो टाइप की अरेंजमेंट होती हैं. एक तो होती है हमारी क्लोज अरेंजमेंट और एक होती है हमारी ओपन अरेंजमेंट. अच्छा, क्लोज अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होती है जो चारों तरफ से बंद होती है. क्लोज अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होती है जो चारों तरफ से बंद होती है, चाहे वो सर्कुलर फॉर्म हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो, चाहे वो स्क्वायर फॉर्म हो. क्लोज अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होती है जो चारों तरफ से बंद होती है. ओपन अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट होती है जो दोनों एंड से ओपन होती है, जिसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड्स गिवन होते हैं. समझ रहे हो? तो इन दोनों ही अरेंजमेंट को जो बनाने की ट्रिक है, जो अप्रोच है, वो अलग अलग है. क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन डिफरेंट ट्रिक से सॉल्व होते हैं और ओपन फॉर्म के क्वेश्चन बेटा डिफरेंट ट्रिक से सॉल्व होते हैं. इन दोनों की जो ट्रिक है वो बिल्कुल अलग अलग है. इसकी ट्रिक बिल्कुल अलग है, इसकी ट्रिक बिल्कुल अलग है. तो पहले तो एकदम मैं जीरो लेवल से शुरू करूंगा, एकदम बेसिक लेवल से. ये मानकर आपने जिंदगी में कभी सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर नहीं पढ़ा और आप जिंदगी में कभी सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हो, उस हिसाब से हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैप्टर में बेसिक टर्म्स का यूज होती हैं. तो अगर मैं बात करूं क्लोज फॉर्म की, तो क्लोज फॉर्म के अंदर भी ना टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस यूज होते हैं. क्लोज फॉर्म के अंदर टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस यूज होते हैं. ठीक है? हाँ जी. क्लोज फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्लोज फॉर्म के अंदर टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन यूज होते हैं. पहली टाइप होती है क्लोज फॉर्म में जितने भी लोग सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ है
ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। जितने भी लोग व्रत के चारों तरफ बैठे हैं सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, फर्स्ट अरेंजमेंट। दूसरी अरेंजमेंट होती है व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। जितने भी लोग बैठे हैं सर्कल के चारों तरफ सबका जो मुख है वो केंद्र से बाहर की ओर है। व्हेन ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। जितने भी लोग बैठे हैं व्रत के चारों तरफ सबका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। तीसरी जो अरेंजमेंट होती है व्हेन सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। कुछ लोगों का फेस सेंटर की तरफ है, कुछ लोगों का फेस सेंटर से बाहर है, मिक्स्ड अरेंजमेंट। तो क्लोज फॉर्म में ये टोटल 3 टाइप्स की अरेंजमेंट होती है व्हेन ऑल आर फेसिंग सेंटर, ऑल आर फेसिंग अपोजिट टू सेंटर एंड मिक्स्ड अरेंजमेंट होती है हमारी, है ना। तो सबसे पहले जो हम शुरू कर रहे हैं बेटा पढ़ना वो क्लोज फॉर्म शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ना क्लोज फॉर्म सिखाऊंगा, उसके बाद हम ओपन फॉर्म डिस्कस करेंगे। दोनों की ट्रिक अलग है, अप्रोच अलग है क्वेश्चन को बनाने की। तो सबसे पहले मैं ये वाले क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। तो क्लोज फॉर्म में टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं, समझ रहे हो। तो क्लोज फॉर्म को शुरू करने से पहले हमें ना सीटिंग अरेंजमेंट की कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, उन टर्म्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सपोज दैट यहां पर कुछ लोग बैठे हैं व्रत के चारों तरफ, जिनमें से कुछ लोगों का जो मुख है वो केंद्र की तरफ है और कुछ लोगों का जो मुख है वो केंद्र से बाहर है। जो पर्सन्स के नाम है वो इस तरीके से हैं ABCDEFGH। यहाँ पर 8 व्यक्ति हैं जो व्रत के चारों तरफ बैठे हैं, जिसमें A का मुख बेटा केंद्र की ओर है ना, लेकिन B का मुख केंद्र से बाहर है। E का मुख भी केंद्र की ओर है, F का मुख भी केंद्र से बाहर है, C का मुख केंद्र की ओर है लेकिन G का मुख केंद्र से बाहर है, G का मुख केंद्र से बाहर है, D का मुख भी केंद्र की ओर है लेकिन H का मुख केंद्र से बाहर है, लेकिन H का मुख जो है वो केंद्र से बाहर है। तो यहाँ पर कुछ लोग व्रत के चारों तरफ बैठे हैं, जिनमें से कुछ लोगों का फेस तो केंद्र की तरफ है, कुछ लोगों का फेस केंद्र से बाहर है। तो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अगर आप उन बेसिक टर्म्स को, है ना, अगर आप उन बेसिक टर्म्स को नहीं जानते हो तो सीटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर आप नहीं सॉल्व कर सकते। सर वो बेसिक टर्म्स क्या क्या है, देखो वो बेसिक टर्म्स क्या क्या लिखो। सबसे पहले लिखो, आपको पता होना चाहिए इमीडिएट राइट और सॉरी राइट लेफ्ट पे तो हम चलो बाद में पहुंचेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं, है ना, इमीडिएट नेबर ऑफ इमीडिएट 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 नेबर ऑफ इमीडिएट नेबर ऑफ ए के पड़ोसी कौन कौन से हैं ये बताओ। इमीडिएट नेबर ऑफ ए के पड़ोसी, ए के पड़ोसी, है ना, या फिर ए के निकट, या फिर ए के निकट कौन कौन से हैं जल्दी से बताओ। इमीडिएट नेबर ऑफ ए के पड़ोसी, है ना, है ना। बेटा शिवम थोड़ा सा मैनेज कर लो, आप बाद में देख लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में क्या दिक्कत है। अब तो लास्ट में कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं आपके, ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं बचे। इमीडिएट नेबर्स ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए के पड़ोसी, बेटा ए के पड़ोसी कौन कौन से हैं, बी और एच। इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए के पड़ोसी कौन कौन से हैं, बी और एच। बहुत बढ़िया, इमीडिएट नेबर। अच्छा ये बताओ, हु इज नेक्स्ट टू हु इज नेक्स्ट टू ए हु इज नेक्स्ट टू ए हु इज नेक्स्ट टू ए ये बताओ, ए के अगले स्थान पर कौन है, ए के अगले स्थान पर कौन बैठा है, ए के अगले स्थान पर कौन बैठा है ना। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका मतलब आपको पता होना चाहिए। हु इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के ठीक बीच में कौन है, बी और एच के ठीक बीच में कौन बैठा है, बी और एच के ठीक बीच में कौन बैठा है ना। बिटवीन, नेक्स्ट, इमीडिएट नेबर, पड़ोसी, निकट, अगला स्थान और ठीक बीच में
इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए पहले से, इनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए पहले से। हु इज अपोजिट टू, हु इज अपोजिट टू ए, है ना, ए के विपरीत कौन बैठा है, ए के विपरीत कौन बैठा है, हु इज अपोजिट टू ए। अगला पॉइंट, हु इज फेसिंग ए, हु इज फेसिंग ए के सम्मुख कौन बैठा है, हु इज फेसिंग ए के सम्मुख कौन बैठा है, हु इज फेसिंग ए के सम्मुख कौन बैठा है। हाँ जी, तो ये सारे के सारे बेसिक से पॉइंट्स हैं। इन बेसिक से पॉइंट्स के बारे में आपको पहले से पता होना जरूरी है। अगर आप इन बेसिक से पॉइंट्स के बारे में नहीं जानते, है ना, अगर आप इन बेसिक से पॉइंट के बारे में नहीं जानते तो मामला गंभीर है। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नेक्स्ट टू ए, देखो ए के निकट कौन है, ए के निकट बी और एच है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ए के अगले स्थान पर कौन है। तो बेटा ए का जो अगला स्थान है, ए का जो अगला स्थान है, ये मत कहना ए के अगले स्थान पर एच है या ए के अगले स्थान पर बी है। अगले स्थान का मतलब, अगले स्थान का जो मतलब होता है, अगले स्थान का मतलब बेटा इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट नहीं होता। अगला स्थान हमारा इमीडिएट नेबर ही होता है। ए का अगला स्थान मतलब ए का इमीडिएट नेबर। ए के इमीडिएट नेबर कौन है, बी और एच। तो हम अगला स्थान कहें या फिर हम निकट कहें, दोनों का मीनिंग एक ही है। मैं ए का अगला स्थान कहूं या फिर मैं ए के निकट कहूं, दोनों का जो मीनिंग है वो एग्जैक्टली सेम है। ए के अगले स्थान पर भी बी और एच है और ए के निकट भी बी और एच है। ठीक है, इमीडिएट नेबर और अगला स्थान, इन दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। हु इज एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड एच, बी और एच के ठीक बीच में कौन है सर, बी और एच के ठीक बीच में यहां पर ए माना जाएगा। अगर तुम देखोगे तो बी और एच के ठीक बीच में बेटा ए भी हो सकता है, बी और एच के ठीक बीच में ए भी हो सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट एग्जाम में बी और एच के ठीक बीच में कौन माना जाएगा, ए माना जाएगा। अच्छा, ए के विपरीत कौन बैठा है सर, ए के विपरीत यानी कि ई बैठा है। ए के विपरीत कौन बैठा है या फिर ए के सामने कौन बैठा है, ए के विपरीत कौन है या ए के सामने कौन है। तो आंसर क्या आएगा, ए के सामने ई है, ए के विपरीत ई है। अच्छा, ए के सम्मुख कौन है, ए के सम्मुख भी बेटा ई है। ए और ई दोनों का मुख एक दूसरे के सम्मुख है। अच्छा, ये बताओ ए और ई के अलावा कितने ऐसे पर्सन है जो फेसिंग है ना, कितने ऐसे पर्सन है जो एक दूसरे, हु इज फेसिंग टू ईच अदर, हु इज फेसिंग टू ईच अदर, ऐसे कितने लोग हैं जो एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, है ना, हु इज और आर फेसिंग टू ईच अदर। ऐसे कितने लोग हैं जो एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। क्या सी और जी एक दूसरे की सम्मुख की कैटेगरी में आएंगे, हाँ ये बताओ, सी और जी। क्या बी और एफ एक दूसरे के सम्मुख की कैटेगरी में आएंगे, बी और एफ। हाँ, क्या डी और एच एक दूसरे की सम्मुख की कैटेगरी में आएंगे। एक दूसरे के सम्मुख कौन है इनमें से था, हु इज फेसिंग टू ईच अदर। सर जी और ई एक दूसरे के अपोजिट तो हैं। अगर मैं पूछूं सी के विपरीत कौन है तो आप कहोगे जी बैठा है। जी के विपरीत कौन है, सी के सामने कौन है, जी के सामने कौन है, सी। ये एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के सामने है, बट ये एक दूसरे के सम्मुख नहीं है। सम्मुख का मतलब दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ होना चाहिए। तो सी और जी एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, बी और एफ एक दूसरे के सम्मुख नहीं है, ये सब एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, ये सब एक दूसरे के सामने बैठे हैं। लेकिन अगर मैं फेसिंग की बात करूंगा, सम्मुख की बात करूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ ए और ई ही हैं जो एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। तो बेटा हमें इमीडिएट नेबर्स के बारे में पता चल गया, नेक्स्ट के बारे में पता चल गया, बिटवीन के बारे में पता चल गया, अपोजिट के बारे में पता चल गया, है ना, और हमें सम्मुख के बारे में भी पता चल गया, और हमें फेसिंग या सम्मुख के बारे में भी हमें पता चल गया।
चलो अगला पॉइंट, अब हम चलते हैं इमीडिएट लेफ्ट और ये राइट क्या होता है। लेफ्ट और राइट वाला कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। अब हम लेफ्ट और राइट वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर कुछ लोग हैं, है ना, यहां पर कुछ लोग हैं। अब हम लेफ्ट और राइट सीखेंगे। अनुज, प्रिया, किशन, पूजा, हम्म, मोनिका, मोनिका, राहुल, रमन और पवन। ठीक है, अनुज का मुख मोनिका की तरफ है, लेकिन मोनिका का नहीं है, मोनिका का बाहर है। पूजा, प्रिया राहुल को देख रही है और राहुल भी प्रिया को देख रहा है। किशन रमन को देख रहा है लेकिन रमन नहीं देख रहा, है ना। पवन पूजा को देख रहा है लेकिन पूजा नहीं देख रही। चलिए, तो अब मैं आपको ना लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। अच्छा, जो लेफ्ट और राइट है ना, बायां दायां, वो आप अपने अकॉर्डिंग चेक करना, पर्सन के फेस के अकॉर्डिंग। जैसे पर्सन का फेस अंदर है तो इसके हिसाब से राइट और लेफ्ट क्या बनेगा, या फिर पर्सन का फेस बाहर है तो इसके हिसाब से राइट और लेफ्ट क्या बनेगा। तो राइट और लेफ्ट आप पर्सन के फेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना, राइट और लेफ्ट आप पर्सन के फेस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना। जैसे थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ अनुज एंड थर्ड, अच्छा, अनुज के बाएं, अनुज के बाएं तीसरा क्या है बताओ, है ना। सेकंड टू दी राइट ऑफ पवन, सेकंड टू दी राइट ऑफ पवन, है ना। पवन के दाएं, पवन के दाएं दूसरा बताओ, है ना। आपको हर पर्सन का लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए। आप एक काम और करो बेटा, आप हर पर्सन का लेफ्ट और राइट भी लिख दो इस फिगर में। आप हर पर्सन का लेफ्ट और राइट भी लिख दो। थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ पूजा, है ना। पूजा के बाएं तीसरा। सेकंड टू दी राइट ऑफ पूजा। चलिए साहब, बताइए। तो ये चीजें हमें पता होनी बहुत जरूरी है। जब तक ये चीज हमें नहीं पता होंगी, कैलेंडर टॉपिक आप इग्नोर कर दो। अगर आप एसएससी सीजीएल का पेपर दे रहे हो या एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हो, तब आप स्किप कर सकते हो कैलेंडर और क्लॉक को, और क्यू एंड क्यू वर्ड को भी। चलिए, सेकेंड टू द राइट ऑफ पूजा। बेटा, किसी भी पर्सन का लेफ्ट राइट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो। जैसे अनुज का फेस अंदर है, अगर अनुज का फेस अंदर है तो ये अनुज का इमीडिएट राइट हो गया और ये अनुज का इमीडिएट लेफ्ट हो गया। अनुज का फेस अंदर, ये राइट, ये लेफ्ट। बेटा, पवन का फेस अंदर है तो ये पवन का राइट हो गया और ये पवन का लेफ्ट हो गया। ये प्रिया का फेस अंदर तो ये प्रिया का राइट हो गया, ये प्रिया का लेफ्ट हो गया। किशन का फेस अंदर, ये किशन का राइट, किशन का लेफ्ट। लेकिन पूजा का फेस बाहर, तो ये पूजा का इमीडिएट राइट हो जाएगा, ये पूजा का लेफ्ट। मोनिका का फेस बाहर तो ये मोनिका का राइट हो जाएगा, ये मोनिका का लेफ्ट। राहुल का अंदर तो ये राहुल का राइट, राहुल का लेफ्ट। रमन का बाहर तो ये रमन का राइट और ये रमन का लेफ्ट। समझ रहे हो? हम्म।
तो बेटा अनुज के बाएं तीसरा, ये अनुज का फेस है अंदर, इसका बायां इधर है। अनुज का बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, अनुज के बाएं तीसरे पर कौन है? पूजा। बहुत बढ़िया। सेकंड टू द राइट ऑफ पवन, पवन के दाएं दूसरा, पवन का फेस अंदर, पवन का दाएं, पहला दूसरा, पवन के दाएं दूसरा राहुल। तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं, अगर आप इन टर्म्स के बारे में नहीं जानते तो आप सीटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते। पूजा का थर्ड लेफ्ट, पूजा के बाएं तीसरा, बेटा पूजा के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा अनुज। ठीक है, हाँ जी। और पूजा का सेकंड नाइट, पूजा का सेकंड नाइट 1 2 राहुल। इसके अलावा इन 10 पॉइंट के अलावा, इन 10 पॉइंट के अलावा बेटा एक आपको पता होना चाहिए, जब दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो एंड, वाइल और बट, या सिर्फ जब कॉमा से जुड़ते हैं, है ना, तो वो फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। याद है ना आपको, ये ब्लड रिलेशन चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था। लेकिन अगर मान लो हु, हुम, हुज, ये या फिर डेट या फिर विच, तो ये उसको रिप्रेजेंट करेगा सेकंड पर्सन को। याद है ना आपको ये सारे पॉइंट्स? जैसे ए इज सेकंड टू दी लेफ्ट ऑफ बी, कॉमा हु इज अपोजिट टू सी। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पर, ए बी के बाएं, ए बी के बाएं दूसरा है, कॉमा जो कि सी के विपरीत है, जो कि सी के विपरीत है। एक सेंटेंस तो ये है हमारा। एक दूसरा सेंटेंस है, ए इज सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ बी, कॉमा एंड इज अपोजिट टू सी, है ना। अगर आप इस सेंटेंस को डिकोड करना नहीं जानते तो भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। ए बी के बाएं, ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है ना, और कॉमा, और ए बी के बाएं दूसरा है, कॉमा और सी के विपरीत है, कॉमा और सी के विपरीत है। ठीक है, हाँ जी। तो ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ये दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो, अच्छे से समझ लो। तो यहां पर बताओ मेरे को, जो पहला सेंटेंस है उसमें सी के विपरीत कौन बैठा है? हु इज अपोजिट टू सी, सी के विपरीत कौन है? हु इज अपोजिट टू सी। और दूसरे सेंटेंस में सी के विपरीत कौन है? हु इज अपोजिट टू सी, हु इज अपोजिट टू सी, सी के विपरीत आखिर है कौन? तो ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, कॉमा हु इज अपोजिट टू सी। ये हु वर्ड बेटा हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? हु, हुम, हुज, दैट, विच, ये सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। हु से जस्ट पहले जो पर्सन आता है हु उसको रिप्रेजेंट करता है। जो की का मतलब, जो ये फर्स्ट पर्सन सेकंड, जो की किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। ए बी के बाएं दूसरा है, जो कि सी के विपरीत है, मतलब बी सी के विपरीत है, मतलब बी सी के विपरीत है। और ये जो एंड वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पर्सन को, डेट इज ए को, है ना। और फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा ए को। ए बी के बाएं दूसरा है और सी के विपरीत है, मतलब ए सी के विपरीत है। तो इन दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, है ना। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर शुरू करने से पहले ये बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आप ये बेसिक सी चीजें नहीं जानते हो तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल चैप्टर आप कभी जिंदगी में समझ नहीं सकते। और मैं उम्मीद करता हूं अब ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। चलिए अब हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। और ये जो सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं मेरे भाई, है ना,
हाँ जी, सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से। पहले मैं आपको सर्कुलर लेवल के सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको, है ना, पहले हम पढ़ेंगे सर्कुलर। हाँ, पहले हम पढ़ेंगे बेटा सर्कल वाले क्वेश्चंस, है ना, पहले हम सर्कल वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर और रेक्टेंगल, वो सॉरी रो वाले क्वेश्चंस। पहले हम क्लोज वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, मैं बताऊंगा बेटा क्लोज वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। एक सेकेंड। क्लोज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है मैं बताऊंगा, वेट। हाँ जी, क्लोज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बिल्कुल बेसिक ट्रिक बताऊंगा आपको। और फिर जब क्लोज वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे बेटा ओपन फॉर्म के क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, इंग्लिश में अलग लिखा हुआ है, हिंदी में अलग लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन लिखा क्या हुआ है। 8 executive JKLMNOPQ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फॉर अ मीटिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा मुझे सॉल्व करने दो, है ना, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन बनाना। 8 एग्जीक्यूटिव हैं JKLMNOPQ, एक गोल मेज के गिर्द एक बैठक करने के लिए बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, अगर 8 लोग एक मीटिंग के लिए बैठेंगे तो जो सबका मुख होगा वो कहाँ होगा। सर अगर 8 लोग मीटिंग करने बैठेंगे तो जो सबका मुख होगा वो केंद्र की तरफ होगा। तो बेटा क्लोज फॉर्म को सॉल्व करने की ये बेसिक अप्रोच है। सबसे पहले ये लोग जहां बैठे हैं वो बनाओ, अगर सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं सर्कल बनाओ, टेबल के चारों तरफ बैठे हैं टेबल बनाओ, स्क्वायर के चारों तरफ बैठे हैं स्क्वायर बनाओ, पेंटागन के चारों तरफ बैठे हैं पेंटागन बनाओ। और जितने भी लोग हैं सबको एक साथ बैठा दो, 8 10 12 जितने हैं सबको एक साथ बैठा दो। और अगर सबका फेस पता है तो सबका फेस बना दो। जैसे कि तुम्हें यहाँ पे सबका फेस पता है, तो मैं यहाँ पे सबका फेस पता है, और सबका फेस बेटा किधर है, सबका फेस किधर है। सर यहाँ पर जो सबका फेस है वो कहाँ पर है। सर यहाँ पर जो सबका फेस है वो केंद्र की ओर है, क्योंकि सब मीटिंग करने के लिए बैठे हैं। तो हमने सबका जो फेस है वो सेंटर की तरफ बना दिया, केंद्र की तरफ बना दिया। ऑल आर फेसिंग द सेंटर, है ना, सारे के सारे केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सबका जो मुख है वो केंद्र की ओर है, तो हमने सबको फेसिंग सेंटर करके बैठा दिया। हमने सबको कहाँ बैठा दिया, फेसिंग सेंटर करके बैठा दिया। बहुत बढ़िया, ये सबसे पहला स्टेप है क्लोज फॉर्म को सॉल्व करने का। अच्छा, क्लोज फॉर्म में क्या होता है, हम पहले व्यक्ति को अपनी मर्जी से कहीं भी बैठा सकते हैं, उसके बाद हम किसी को अपनी मर्जी से नहीं बैठा सकते। सिर्फ पहला व्यक्ति हमारी मर्जी से कहीं भी बैठ जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है जे जो है पी के दाएं दूसरा है, तो जे को मुझे पी के दाएं दूसरा बैठाना है, तो पहले व्यक्ति पी को मैं जहां मर्जी वहां बैठा दूं, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहले व्यक्ति पी को, जे पी के दाएं दूसरा है, तो पहले व्यक्ति पी को मैं कहीं भी बैठा सकता हूँ। पहले व्यक्ति पी को मैं कहीं भी बैठा सकता हूँ, और पी के दाएं दूसरा कौन है, जे। पी का सेकंड राइट बेटा 1 2, पी के दाएं दूसरा जे है। बेटा पहला व्यक्ति पी पूरे सर्कल में कहीं भी आ सकता है। पहले व्यक्ति पी को तुम जहां मर्जी वहां बैठा दो, लेकिन इसके अलावा अब तुम अपनी मर्जी से किसी को नहीं बैठा पाओगे, है ना। तो जे जो है पी के दाएं दूसरा है, जो कि ये जो की वर्ड किसके लिए होगा बेटा, पी के लिए होगा। पी के दाएं को तीसरा है, पी जो है के दाएं को तीसरा है। ये किसके दाएं तीसरा है, के। तो के को ऐसी जगह बैठाओ जहां से ये दाएं तीसरा दिखाई दे। तो सर के को मैं यहां बैठाऊंगा और यहीं से ये दाएं तीसरा दिखाई देगा, समझ रहे हो। एम ओ के बाएं दूसरा है, एम ओ के बाएं दूसरा है। अब ओ को आप अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं बैठा सकते, लेकिन आगे लिखा है जो की वर्ड किसके लिए है, ओ के लिए है। ओ पी और जे के ठीक बीच में है। बेटा अगर ओ पी और जे के ठीक बीच में है तो ओ को यहां बैठा दो, और ओ के बाएं दूसरा कौन है, एम। ओ का सेकंड लेफ्ट बेटा 1 2, ओ के सेकंड लेफ्ट पे किसको बैठा दिया, एम को बैठा दिया। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, जो एल है वो के साथ नहीं आएगा। अगर एल के साथ नहीं आएगा तो एल को मैं यहां बैठाऊंगा, अगर एल के साथ नहीं आएगा तो एल को मैं यहां बैठाऊंगा।
और एल बेटा एन के साथ भी नहीं है, ये एन के साथ भी नहीं है, तो एन को मैं यहां बैठाऊंगा। तो के क्यू एल जे ओ पी एम एन, ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट हो गई। अगर तुम के से शुरू करोगे, के से, तो तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो आपकी अरेंजमेंट बनेगी वो बनेगी के क्यू एल जे ओ पी एम एन। ये आपकी अरेंजमेंट बनेगी के से शुरू करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर आप एल से शुरू करोगे तो क्लॉकवाइज घूमोगे तो बनेगी एल जे ओ। आप कहीं से भी शुरू कर लो, पी एम एन के क्यू, एल जे ओ पी एम एन के क्यू, आप कहीं से भी शुरू कर लो और के से शुरू करो। और अगर आपकी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट जी आ रही है तो आपकी अरेंजमेंट ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पी नीचे है या ऊपर है। हु इज अपोजिट टू क्यू, बेटा क्यू के विपरीत कौन बैठा है, क्यू के विपरीत पी बैठा है। अच्छा, इसी अरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और पूछे गए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस के आंसर तो तब दे पाओगे ना जब वो अरेंजमेंट आपके सामने होगी। इसीलिए इस अरेंजमेंट को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। एक बार तो मैंने बेटा हिंदी में पढ़ के सॉल्व करी है, अब मैं इस अरेंजमेंट को इंग्लिश में पढ़ के सॉल्व करूंगा। देर आर 8 एग्जीक्यूटिव, ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फॉर अ मीटिंग। मीटिंग के लिए बैठे हैं, इसका मतलब सबका फेस सेंटर की तरफ है। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, जे पी के सेकेंड राइट में, तो मैंने पी को बैठाया कहीं भी, पी का सेकेंड राइट एक दो, जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, है ना। हु वर्ड किसके लिए है, पी के लिए है। पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, पी इज थर्ड टू द राइट ऑफ के। ये बेटा के थर्ड राइट में, के को मैं ऐसी जगह बैठा हूं जहां से ये थर्ड राइट दिखे। के थर्ड राइट में कौन है, पी है। के थर्ड राइट में कौन है, पी है। एम इज सेकेंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, हु वर्ड किसके लिए, ओ के लिए। ओ सिट्स बिटवीन पी एंड जे, ओ सिट्स बिटवीन पी एंड जे, एंड एम इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ का सेकेंड लेफ्ट पे कौन है, ओ के सेकेंड लेफ्ट पे। एल इज नीदर इमीडिएट नेबर ऑफ के और एन। एल जो है के और एन के साथ नहीं है, तो के के साथ नहीं है तो यहां आएगा, और जो एल है वो एन के साथ भी नहीं है तो एन यहां आएगा, और बचा कौन, क्यू। हाँ जी। जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, एक दो, जे के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, पी। हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड एम, हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड एम, के और एम के बीच में कौन है, एन। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ के का सेकंड राइट, के का दाएं दूसरा, एक दो, के सेकंड राइट पे कौन है, एम। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एन, एन के इमीडिएट नेबर्स के एंड एम, के एंड एम। तो एक बार आप अरेंजमेंट बना लोगे, उसके बाद आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। एक बार अगर आप अरेंजमेंट बना लोगे, फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। दिस इज द परफेक्ट एंड बेसिक अप्रोच ऑफ क्लोज फॉर्म। अगर आप क्लोज फॉर्म का क्वेश्चन करना चाहते हो तो यही सबसे बेहतरीन अप्रोच है सीटिंग अरेंजमेंट की। सबसे पहले सर्कल वगैरह बना लो जहां लोगों को बैठाना है, फिर उनका फेस बना लो, और फिर एक एक करके लोगों को बैठाना शुरू करो। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। हम्म, बनाओ बेटा जल्दी से, ये आप लोगों के लिए है।
बनाओ बनाओ बेटा, अरेंजमेंट बनाओ आराम से, एक एक करके लोगों को बैठाओ, हड़बड़ाहट घबराहट नहीं करो, प्यार से लोगों को बैठाओ, प्यार से, हंसते हुए और मुस्कुराते हुए, चिड़चिड़ाते हुए मत बैठाओ, चिड़चिड़ाने की जरूरत नहीं है आपको, हंसते हुए लोगों को बैठाओ। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, सबका मुंह कहाँ है? केंद्र की ओर है। तो सबसे पहला स्टेप है, आठों को बैठा दो विद ऑल आर फेसिंग द सेंटर, है ना। सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है ना। फर्स्ट पॉइंट है, ए सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच। ए एच के दाईं ओर चौथा है, ए किसके दाईं ओर चौथा है? एच के। तो पहले किसको बैठाना है तुम्हें? एच को बैठाना है। पहले किसको बैठाना है? एच को, और उसके दाएं चौथा ए को बैठा दो। जब 8 लोग बैठते हैं तो दाएं 4 या दाएं बाएं, दाएं 4 या बाएं 4 का मतलब होता है ठीक विपरीत। तो ए एच के दाएं चौथा है, यानी कि एच के विपरीत कौन है? एच के विपरीत कौन है? ए बैठा है। और वर्ड किसके लिए है? फर्स्ट पर्सन ए के लिए। ए एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर है। वाइल वर्ड किसके लिए है? ए के लिए। ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ए जो है एफ के सेकेंड लेफ्ट पर है। ये जो ए है ये एफ के सेकेंड लेफ्ट पर है। एफ को मैं ऐसी जगह बैठाऊं जहां से ये सेकेंड लेफ्ट दिखाई दे। तो एफ को मैं ऐसी जगह बैठाऊंगा जहां से ये सेकेंड लेफ्ट दिखाई देगा, जहां से ये सेकेंड लेफ्ट दिखाई देगा। सी एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। सी इज नॉट द नेबर ऑफ एफ एंड बी। देखो जो सी है वो एफ के साथ नहीं आ सकता, तो सी 3 जगह आ सकता है। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है कि तुम सी को तीनों जगह बैठा दोगे या तीनों में से किसी एक जगह बैठा दो। अगर ये बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन होता तो 3 सर्कल बनाते, एक सर्कल में सी को यहां बैठाते, दूसरे में यहां, तीसरे में यहां। तो बैंकिंग में क्या होता ना, बैंकिंग में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन जाती। लेकिन ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस में पॉसिबिलिटीज नहीं बनती हैं। हाँ, अगर हमें पॉसिबिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती तो हम बना भी लेते भाई, 3 सर्कल बनाते, एक में यहां बैठाते, दूसरे में यहां, तीसरे में यहां, हम आगे बढ़ते। लेकिन हम एक काम करेंगे, आगे बढ़ के ये भी चेक करेंगे कि सी से रिलेटेड कोई और पॉइंट तो नहीं है। हो सकता है वो सी की पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दे। अगर सी एफ के साथ नहीं आ सकता तो सी इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, है ना। डी जो है सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। डी सी के थर्ड राइट पर है। अगर मैं सी को यहां बैठा दूं तो बेटा सी के थर्ड राइट पे डी नहीं आ सकता, गलत जवाब। अगर मैं सी को यहां बैठा दूं तो सी के थर्ड राइट पे डी नहीं आ सकता, गलत जवाब। सी के दाएं तीसरा डी नहीं आ पा रहा, सी के दाएं तीसरा डी नहीं आ पा रहा। कुल मिला के जो सी है वो एक ही जगह आ सकता है, यहाँ पे। कुल मिला के जो सी है वो एक ही जगह आ सकता है, यहाँ पे। और सी का थर्ड राइट बेटा 1 2 3, सी के थर्ड राइट पे कौन है? सी के थर्ड राइट पे डी है। सी के थर्ड राइट पे कौन है? सी के थर्ड राइट पे डी है। अच्छा, जो सी था वो ना तो एफ के साथ आने वाला था ना ही बी के साथ, तो अब मैं बी को यहां नहीं बैठा सकता, तो डेफिनेटली मेरी मजबूरी है बी को यहां बैठाना। एच नेवर सिट नेक्स्ट टू जी। जी के अगले स्थान पर एच नहीं आएगा। अगला स्थान मतलब एच और जी एक साथ नहीं है, तो जी यहां आएगा। एच बी एफ डी ए जी सी, बचा कौन? ई। जो बचा उसको यहां बैठा दो, खत्म अरेंजमेंट। एक एक करके लोगों को बैठाओ, एक साथ बैठाने की जरूरत नहीं थी, समझ रहे हो? हाँ जी। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। बी और डी के बीच में कौन है? बी और डी के बीच में एफ है। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, बी और डी के बीच में एफ है। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के दाएं तीसरा, 1 2 3, 1 2 3। एफ के दाएं तीसरा कौन है? एफ के दाएं तीसरा ई है। एफ के दाएं तीसरा, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, ई। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इन तीनों का आंसर तब दोगे जब आप उस अरेंजमेंट को दोबारा से बनाओगे। चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जल्दी से रिपीट कर देता हूं ये अरेंजमेंट। देर आर 8%, ऑल आर सिटिंग अराउंड द सर्कल फेसिंग द सेंटर। समझ रहे हो? पहला पॉइंट है ए एच के दाएं चौथा है, एच के दाएं चौथा ए, और एफ के बाएं दूसरा,
और वर्ड किसके लिए है? और वर्ड है ए के लिए। ए एफ के बाएं दूसरा है, तो एफ को यहां बैठाएंगे। जो सी है वो एफ के साथ नहीं बैठेगा, तो सी इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है। लेकिन सी के थर्ड राइट पे डी है, तो सी को यहां नहीं बैठा सकता। सी का थर्ड राइट डी नहीं है, सी को यहां नहीं बैठा सकता। सी का थर्ड राइट डी नहीं है, तो डेफिनेटली सी यहां है। सी का थर्ड राइट एक दो तीन, सी के थर्ड राइट पे डी है। अच्छा, सी जो है ना एफ के साथ था ना बी के साथ था, तो बी को मैं यहां बैठाऊंगा। और जो एच है वो जी के अगले स्थान पे नहीं है, तो जी को मैं यहां बैठाऊंगा। बचा कौन? ई। खत्म। डी के पड़ोसी कौन है? हु आर द नेबर्स ऑफ डी? ए एंड एफ। ए एंड एफ। हु इज अपोजिट टू जी? जी के विपरीत कौन बैठा है? जी के विपरीत बैठा है बी। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाईं ओर बैठा है? फर्स्ट पर्सन इज इमीडिएटली राइट ऑफ सेकंड पर्सन। क्या बी एच के इमीडिएटली राइट में है? सर एच के इमीडिएटली राइट में बी नहीं है। क्या ए एफ के इमीडिएटली राइट में है? सर एफ के इमीडिएटली राइट में ए नहीं है। क्या ई एच के इमीडिएटली राइट हैंड पर है? एच के इमीडिएटली राइट हैंड पे कौन है? डेफिनेटली ई है। एच के इमीडिएटली राइट हैंड पे ई है ना। ई सी के इमीडिएटली राइट हैंड पे नहीं है। हम्म। बेटा लेटर सीरीज पेयर फॉर्मेशन ये मैंने ना अपलोड करवा दिए थे क्लास क्वेश्चन उसी दिन जिस दिन तुमने बोला था मुझसे। बस जम्बलिंग डिक्शनरी वर्ड फॉर्मेशन में क्लास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। इसमें क्लास क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तुम्हें। पेयर फॉर्मेशन में भी रिक्वायरमेंट नहीं है यार। सिर्फ क्लास पीएनजी से ही क्वेश्चंस तुम बना लेना। रिक्वायरमेंट नहीं है तुम्हें क्लास क्वेश्चंस की उन टॉपिक्स में। बनाओ बेटा। अगर आपने जिंदगी में कभी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था और कभी नहीं कर पाए थे, है ना बेटा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि फेस कहाँ है। अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं लिखा कि फेस कहाँ है, तो बाय डिफॉल्ट सबका फेस हम केंद्र की ओर मान लेंगे। और बेटा मुंह के हिसाब से हम खुद को इमेजिन करेंगे। फेस अंदर है तो लेफ्ट राइट किधर होगा, फेस बाहर है तो लेफ्ट राइट किधर होगा। पर्सन के फेस के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। लेफ्ट राइट, अंदर का लेफ्ट राइट कुछ और, बाहर का लेफ्ट राइट कुछ और। समझ रहे हो? सिलोजिज्म के भी क्लास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा। जो क्लास पीएनजी है बस वही करो। कोडेड इक्वेशन में भी क्लास क्वेश्चन की जरूरत नहीं है तुम्हें। दुनिया का हर बच्चा बेटा इस क्वेश्चन को बनाएगा।
भले ही आपने आज तक कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन अपनी जिंदगी में सॉल्व नहीं किया, बट आज सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे। हाँ जी, हु कैसे सेकंड के लिए उपयोग होता है बता दीजिए। देखो, हु का मतलब ये है ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है। मतलब ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, मतलब बी सी का पिता है। ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, मतलब बी सी का पिता है। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, कॉमा हु इज द फादर ऑफ सी, मतलब बी इज द फादर ऑफ सी। तो हु बी को रिप्रेजेंट करेगा बाद वाले के लिए। हु से जस्ट हु ऑब्जेक्टिव मतलब, है ना, ऑब्जेक्टिव केस के लिए होगा, ऑब्जेक्ट के लिए होगा। चलिए, 8 लोग हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, सबका मुख केंद्र की ओर है। चलिए सो, तो सबसे पहला स्टेप है ना, जहां बैठे हैं वो चीज बना लो, जितने बैठे हैं सबको एक साथ बैठा दो। चलिए, पहला पॉइंट है ना, पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, पी एम के बाएं तीसरा है। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम को बैठाओ, सबसे पहले एम को, सबसे पहले एम को बैठाओ। और एम के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? एम के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? एम के थर्ड लेफ्ट पे पी है ना। एम के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? एम के थर्ड लेफ्ट पे पी है। तो जहां पी बैठा है उसके थर्ड लेफ्ट पे एम को बैठा, सॉरी, पी एम के बाएं तीसरा है, एम का थर्ड लेफ्ट, 1 2 3। ठीक है। और
और वर्ड किसके लिए है? पी के लिए, पी टी के दाएं दूसरा है। एंड वर्ड किसके लिए है? पी के लिए, पी सेकंड टू द राइट ऑफ टी, पी टी के सेकंड नाइट पे है। ये किसके सेकंड नाइट पे है? टी के। टी को ऐसी जगह बैठाओ जहां से सेकंड नाइट दिखाई दे, है ना। एन पी के दाएं दूसरा है। एन इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के सेकंड नाइट पे कौन है? पी का सेकंड नाइट पे कौन है? एन। पी के दाईं ओर दूसरा, पी के दाईं ओर दूसरा एन है। आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। हु वर्ड किसके लिए? डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, जो कि मतलब डब्ल्यू खुद। आर डब्ल्यू के दाएं दूसरा है, जो कि मतलब डब्ल्यू खुद। डब्ल्यू एम के दाएं दूसरा है। तो बेटा एम के दाएं दूसरा, एम का सेकेंड राइट, एम का फेस अंदर, एम का राइट इधर, एक दो। जो हमारा राइट वो एम का राइट। एम के दाएं दूसरा कौन है? डब्ल्यू। और डब्ल्यू के दाएं दूसरा कौन है? आर। एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ सिर्फ, एफ पी के साथ एफ नहीं बैठा तो एफ आ जाएगा यहाँ। पी आर टी डब्ल्यू एफ एम एन एच। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच। एच के पड़ोसी कौन कौन है? हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच। एच के पड़ोसी कौन कौन है? पी एंड एन। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच। एच के पड़ोसी कौन कौन है? पी और एन। हाँ जी। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एच। एच के पड़ोसी कौन कौन है? पी और एन। ये जो चार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके आंसर सब तब दोगे जब आप इस अरेंजमेंट को दोबारा से बना लोगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, है ना। अरेंजमेंट दोबारा से बनाते हैं बेटा। पी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? पी। एंड इज, एंड इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। और पी किसके सेकेंड राइट में है? टी के। एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी के दाई दूसरा कौन है? एन, है ना। पी के दाई दूसरा एन है। एन इज, आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम। एम के सेकेंड राइट पे डब्ल्यू। डब्ल्यू के सेकेंड राइट पे कौन है? आर। एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पी। पी के साथ एफ नहीं है। बचा कौन? एच। हो गया। चलिए साई। एन के संदर्भ में आर का स्थान। एन के संदर्भ में आर का स्थान। आर थर्ड टू द लेफ्ट है ना। थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट। सेकंड टू द लेफ्ट नहीं है, सेकंड टू द राइट नहीं है, थर्ड टू द राइट नहीं है। एन के थर्ड लेफ्ट पे कौन है? आर है। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन एन एंड टी। एन और टी के बीच में इधर से देखोगे तो भी तीन है, इधर से देखोगे तो भी तीन है। डब्ल्यू के तुरंत दाई ओर कौन है? हु इज इमीडिएटली राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के तुरंत दाई ओर कौन है? टी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन। क्या एन एच के लेफ्ट में है? सर एच के तुरंत लेफ्ट में एन नहीं है। क्या एफ एम के लेफ्ट में है? एम के तुरंत लेफ्ट में एफ नहीं है। टी डब्ल्यू के लेफ्ट में है? डब्ल्यू के तुरंत लेफ्ट में टी नहीं है। लेकिन हाँ, आर पी के इमीडिएट लेफ्ट में है। पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? पी के इमीडिएट लेफ्ट में आर है। पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? आर। पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? आर है। हम्म। चलिए, ये आज की क्लास का टेस्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को बना लिया तुमने तो मान जाएंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर एक वृत्त के चारों ओर मुख करके बैठे हैं। अगर इस क्वेश्चन को बना लिया
तुम मान जाएंगे। हाँ जी, ये आज का टेस्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। बनाओ फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं। ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। पहला पॉइंट है, ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। अब दिक्कत यह है, ई और जी को मैं एक साथ कहां बैठाऊं। दिक्कत यह है, ई और जी को मैं एक साथ कहां बैठाऊं। सर, ई और जी को यहां भी बैठा सकता हूं, यहां भी बैठा सकता हूं, यहां मतलब अगर चलो मैं ई को बैठा देता हूं, तो जी को मैं इसके राइट में बैठाऊं या मैं जी को इसके लेफ्ट में बैठाऊं, कैसे डिसाइड करोगे। तो कहने का मतलब है, ये जो पहला पॉइंट है वो हमें दो पॉसिबिलिटी दे रहा है, और जरूरी नहीं है सीटिंग अरेंजमेंट हम पॉसिबिलिटी से शुरू करें। हम नेक्स्ट पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी। सी के थर्ड राइट पे डी है, तो पहले मैं सी को बैठाऊंगा और इसके दाएं तीसरा, इसका थर्ड राइट, एक दो तीन, इसके दाएं तीसरे स्थान पर डी। डी जो है सी के दाएं तीसरा है, एक दो तीन। सी के थर्ड राइट पर कौन है? सी के थर्ड राइट पर डी है। एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, एच के बाएं। एच को मैं यहां भी बिठा सकता हूं, एच को मैं यहां भी बिठा सकता हूं, यहां भी बिठा सकता हूं, यहां भी। एच के बाएं दूसरे स्थान पर एफ नहीं है। एच को मैं यहां नहीं बिठा सकता, एच के बाएं दूसरे स्थान पर एफ नहीं आ सकता। एच को मैं यहां भी नहीं बिठा सकता, एच के बाएं दूसरे स्थान पर एफ नहीं आ सकता। एक दो तीन चार, इन चार जगह पे एच आ सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी है मैं चार पॉसिबिलिटी बनाऊंगा आगे पढ़ूंगा। है, हो सकता है एच से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन हो मेरे पास। एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच इज नेवर सिट्स नेक्स्ट टू डी एंड सी। एच जो है डी के साथ नहीं बैठेगा, डी के साथ एच नहीं आ सकता। सॉरी, डी के साथ एच नहीं आ सकता, और सी के साथ भी एच नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर जो एच है, कुल मिलाकर जो एच है वो सिर्फ यही आएगा। और एच के सेकंड लेफ्ट पे कौन था? एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ था। एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ था।
अच्छा ये बताओ, ई और जी दोनों को एक साथ बैठाना है, ई और जी दोनों को एक साथ बैठाना है, तो ई और जी यहाँ तो नहीं आ सकते, तो डेफिनेटली जो ई और जी आएंगे दोनों एक साथ, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएंगे। ई और जी दोनों एक साथ सिर्फ और सिर्फ यहाँ आएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं आ सकते। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं है, सी नेवर सिक्स नेक्स्ट टू ए, सी ए के अगले स्थान पर नहीं है, तो बेटा ई और जी को तो यहाँ आना है, सी ए के साथ नहीं आएगा, तो ए डेफिनेटली यहाँ आएगा, क्योंकि ए या तो यहाँ आएगा या यहाँ, सी ए के साथ नहीं है तो ए यहाँ आएगा, ई और जी यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर कौन बचा, यहाँ पर बचा बी। डी कभी जी के अगले स्थान पर नहीं है। अच्छा ई और जी को यहाँ बैठाना है, लेकिन डी जो है जी के साथ नहीं आएगा, तो जी को यहाँ बैठा देंगे और ई को यहाँ बैठा देंगे, और ये हो गया अरेंजमेंट, ये हो गया अरेंजमेंट, है ना। हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ डी, डी के तुरंत दाईं ओर कौन है, हु इज सिटिंग इमीडिएटली राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएटली राइट हैंड पर कौन है, डी के इमीडिएटली राइट हैंड पर एफ है, डी के तुरंत दाईं ओर कौन है, डी के तुरंत दाईं ओर एफ है, डी के तुरंत दाईं ओर एफ है। लाइव सर, लीजिए सर टेस्ट, क्वेश्चन बन गया, आप सिखाएं और हमारा क्वेश्चन फंसे, ऐसा कैसे सर जी। चलिए बहुत बढ़िया, इनके आंसर आप तब दे पाओगे जब वो अरेंजमेंट में दोबारा से रिपीट कर दूं। रिपीट कर देता हूं अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। पहला पॉइंट था ई और जी एक साथ बैठे हैं, उसको तो हटा दो, डी सी के दाएं तीसरा है, सी के थर्ड लेफ्ट पर 1 2 3 डी था, है ना, सी के थर्ड, और एफ एच के बाएं दूसरा है, एच जो है सी का साथ नहीं आएगा, ओहो ओहो, डी सी के दाएं तीसरा है, सी के दाएं तीसरा, 1 2 3, सी के थर्ड राइट पर है डी, एच, है ना, एफ एच के बाएं दूसरा है, एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ है, एच सी और डी के साथ नहीं है बेटा, एच को मैं डी के साथ नहीं बैठा सकता, सी के साथ नहीं, एच या तो यहाँ है या यहाँ, या तो यहाँ है या यहाँ, यहाँ एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ नहीं आ सकता, तो एच के सेकंड लेफ्ट पे एफ आ गया। अच्छा ई और जी यहाँ आएंगे, ए और बी यहाँ आएंगे, सी के साथ ए नहीं आएगा, तो ए ऊपर और बी नीचे, डी के साथ जी नहीं आएगा, तो जी नीचे यू ऊपर। हाँ जी, चलिए जी के संदर्भ में डी का स्थान बताओ, जी के संदर्भ में डी का स्थान, बेटा डी जो है सेकंड राइट पर है, या 1 2 3 4 5 6, 6 टू द लेफ्ट एंड सेकंड टू द राइट, हु इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ ए का फोर्थ लेफ्ट, मतलब ए के सामने कौन है, जी। यदि सी व एच आपस में अपना स्थान बदल लें, सी की जगह एच, एच की जगह सी, यदि सी व एच आपस में अपना स्थान बदल लें, तो ई के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन है, हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, एच आ जाएगा, ई के बाएं दूसरा कौन आ जाएगा, एच। हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी, जी के इमीडिएट नेबर हैं सी और ई, हु आर द इमीडिएट, जी के पड़ोसी कौन कौन है, सी और ई। हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ बेसिक पार्ट ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट क्लोज फॉर्म, और मैं उम्मीद करता हूं ये सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक पार्ट क्लोज फॉर्म का आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। कल हम सिटिंग अरेंजमेंट एक स्टेप ऊपर उठेंगे, एक लेवल ऊपर उठेंगे, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम दूंगा, प्लीज रिप्लाई सर, क्या रिप्लाई देना है तुम्हें। हाँ जी, वीओडी में जो बैंकिंग दिया है क्लास है, मैंने दोबारा क्लास कर ली, कुछ करना पड़ेगा। सीटिंग अरेंजमेंट पजल की ज्यादा प्रैक्टिस करो, स्लॉक्स की भी प्रैक्टिस करो, बाकी सब काम हो जाएगा तुम्हारा बैंकिंग के लिए।